Afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी टू ऑल. तो भैया आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं. माता रानी आप सभी को सद्बुद्धि दे. आप सभी का माता रानी जल्दी से सिलेक्शन कराए और आप जीवन में हमेशा हेल्दी रहें. यही हम है ना कामना करते हैं माता रानी से. चलिए साहब, तो मेरे ख्याल से नॉन वर्बल रीजनिंग की आज हम लास्ट क्लास कर देते हैं. नहीं, अभी तो मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे. अभी तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं. हमने सीरीज एनालॉजी कर लिया था ना. सीरीज एनालॉजी, हाँ सीरीज एनालॉजी हमने कर लिया था. देखो, अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करता हूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में इंडिविजुअल टॉपिक वाइज अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो नंबर एक हम इमेज पढ़ चुके हैं. इंडिविजुअल टॉपिक की अगर हम बात करते हैं. नंबर दो हम पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग पढ़ चुके हैं. नंबर तीन हम लोगों ने कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ लिया, कंप्लीशन ऑफ फिगर कर लिया. नंबर चार हम लोगों ने क्या कर लिया, इमेज कर लिया, पेपर कंप्लीशन ऑफ फिगर पढ़ लिया और ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर कर लिया, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर कर लिया. नंबर पांच हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कर लिया ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर के बाद फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन के बाद फिर हम लोगों ने सीरीज भी कर लिया, हम लोगों ने एनालॉजी भी कर लिया और एक टॉपिक रह गया. हाँ, ये भी कर चुके हैं हम, एम्बेडेड ऑफ फिगर. तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. ये 8 चैप्टर है ना, ये 8 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. 8 के 8 टॉपिक. और सर एक रिक्वेस्ट थी, जो आप शीट के क्वेश्चन जो लाइव क्लास में सॉल्व करवाते हो वो भी शीट अपलोड कर दें. चलो ठीक है, मैं देखता हूं, मैं अपडेट करा दूंगा. जो लाइव क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं वो वाली शीट अपडेटेड है कि नहीं है वो अपलोड करवा देंगे, चिंता मत करो. हाँ, वो अपडेट करवा देंगे. ठीक है. हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था मैं आपको, बिना सॉल्यूशन के भी अपलोड करवा दें, विदाउट सॉल्यूशन, या स्टूडेंट पीडीएफ चाहिए. चलो वो करवाते हैं, उस पर भी काम चल रहा है. तो आज फाइनली लास्ट 2 टॉपिक हमारे बचे हैं और वो लास्ट 2 टॉपिक हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद है डॉट सिचुएशन, क्लासिफिकेशन के बाद है डॉट सिचुएशन. ठीक है, बिंदु की स्थापना. ये लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं, समझ रहे हो, ये लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं. अच्छा, इसके बाद फिर मैं आपको ना क्या कराऊंगा, मैं आपको मिक्स्ड पीवाईक्यूज कराऊंगा, मिक्स्ड पीवाईक्यूज. और वो हम करेंगे पहले 2024 के और फिर 2023 के. तो फिर हम मिक्स पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी. तो आज हम क्लासिफिकेशन और डॉट सिचुएशन पढ़ लेते हैं और कल की क्लास में हम मिक्स पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे. कल हम क्या कर लेंगे, कल हम मिक्स एनालॉजी, बेटा कल मैंने एनालॉजी कराया था ना, पहले मैंने सीरीज. अच्छा, एनालॉजी नहीं हुआ आप लोगों का टॉपिक, सही है. एनालॉजी अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सीरीज हुआ है. सीरीज हुआ था, सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए थे बेटा. एनालॉजी नहीं हुआ है, एनालॉजी नहीं हुआ, आई नो. एनालॉजी और हाँ, एनालॉजी क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे, आज हम एनालॉजी भी करेंगे. ठीक है, आज हम एनालॉजी भी करेंगे, आज हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे, आज हम डॉट सिचुएशन भी करेंगे. एनालॉजी वाला टॉपिक बच गया है. चलो सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद हम एनालॉजी को कर लेंगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, फाइंड ऑड वन आउट. हमारे पास 4 फिगर होंगी और 4 फिगर में से 3 फिगर एक जैसी होंगी. एक जो फिगर होगी ना, है ना, एक जो फिगर होगी वो सबसे अलग होगी, उसको आइडेंटिफाई करना है. सर अगर हम इन सारी फिगर्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होगा सर डी फिगर सबसे अलग है क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर गई है, बाकी कोई भी फिगर क्रॉस नहीं करी. लेकिन यहाँ पे डी नहीं, ऑप्शन ए होगा
क्योंकि एक परफेक्ट शेप में फिगर बनी हुई है पेंटागन, बाकी सारी की सारी जो फिगर है वो इरेगुलर फिगर है, बाकी की सारी इरेगुलर फिगर है। सर अगर मैं बीच में यहाँ पे देखता हूं तो सर बीच में यहाँ पे लाइन है, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बीच में सब लाइन दे रखी है, लेकिन ऑप्शन ए में बीच में लाइन नहीं दे रखी, ऑप्शन ए में बीच में लाइन नहीं दे रखी। चलिए साहब, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दूं, सर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो जो अपोजिट है वो हमारा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए साहब, सर अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, ठीक है, चलिए सर यहाँ पे एक सिंगल सर्कल है, यहाँ भी एक सिंगल सर्कल है, यहाँ भी एक सिंगल सर्कल है, लेकिन यहाँ पे कितने सिंगल है, यहाँ पे 2 सर्कल है। सर यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे कितने सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है। चलिए साहब, अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो सर यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ये भी प्लस बना हुआ है, ये भी कुछ लाइंस बनी हुई हैं, लेकिन ऑप्शन ए में कोई लाइंस नहीं बनी हुई। सर अगर यहाँ पर ध्यान दें, सर ये वाली जो शेप है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनी हुई है, क्रॉस के साथ अंदर सर्कल सेट है, बाकी जो फिगर है वो परफेक्टली नहीं बनी हुई है। उस तरीके से बात करें तो है, डायगोनल्स के साथ एकदम परफेक्ट फिगर फिट हो रही है हमारी, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, अगर सर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आपको क्या लगेगा कि सर ऑप्शन ए अलग कर दो। पूछो क्यों। सर यहाँ पे 2 त्रिभुज भरे हुए हैं, यहाँ भी 2 त्रिभुज भरे हुए हैं, यहाँ भी 2 त्रिभुज भरे हुए हैं, इसीलिए ऑप्शन ए को अलग कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। पता है क्यों। यहाँ पे जो 2 सर्कल भरे हुए हैं वो एक जैसे हैं, यहाँ पे जो 2 त्रिभुज हैं वो एक जैसे हैं, यहाँ पे 2 त्रिभुज एक जैसे हैं, लेकिन ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज डिफरेंट है, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे डिफरेंट है। ये तो सर आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ये तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन है, एक अलग है, यहाँ पे 2 पैरेलल है, एक अलग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 पैरेलल एक अलग है, यहाँ पे तीनों ही लाइन पैरेलल है। ऑप्शन डी में तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सर यहाँ पे एक पूरी लाइन हाफ, एक पूरी लाइन हाफ, एक पूरी लाइन हाफ, लेकिन यहाँ पे पूरा प्लस बना हुआ है, यहाँ पे पूरा प्लस बना हुआ है, यहाँ पे पूरा प्लस बना हुआ है। सर हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है, आप लोग जानते हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पोस्ट शेयर करी है, मैंने अपने YouTube चैनल पर एक पोस्ट शेयर करी है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे गए हो तो आपने उस पोस्ट को जरूर देखा होगा, है ना, आपने उस पोस्ट को जरूर देखा होगा। अरे भाई ये क्या खुल गया, ये भगवान, कहाँ गया गूगल क्रोम, ये रहा। मेरे YouTube चैनल पे आपने देखा होगा उस पोस्ट को। क्यों भाई, वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, वाईफाई तो कनेक्टेड है। ए भगवान, PIYUSH, पीयूष सर। जब हम YouTube पे पीयूष सर सॉल्व कर सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा ही चैनल ओपन होता है, पीयूष सर, ठीक है। इसके कम्युनिटी पोस्ट पर अगर आप जाओगे तो मैंने एक पोस्ट शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, है ना, ये वाली, है ना। ये जो हमने एक चैनल बनाया है, इस चैनल को आप सभी ने, इस चैनल को, अबे हाँ, इस चैनल को आप सभी ने क्या कर लिया होगा, इस चैनल को आप सारे के सारे बच्चे ओपन कर लो, मेरी कम्युनिटी पोस्ट को ओपन करना, और ये जो यूट्यूब चैनल है, आप सारे के सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को, सारे के सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे बच्चे अभी के अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे के सारे बच्चे। ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, कल कल हम लोगों ने, है ना, कल बनाया, कल हम लोगों ने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है, नया यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, और इस चैनल का नाम है करियर बिल्ड टेस्ट सीरीज। और ये यूट्यूब चैनल पता है किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अब आप लोगों के लिए एक शानदार और जानदार काम होने जा रहा है।
एक खतरनाक काम होने जा रहा है आप लोगों के लिए। खतरनाक काम पता है क्या होने जा रहा है? पहली बात तो मैं और गोपाल सर फ्राइडे को शाम को 5 बजे आएंगे। फ्राइडे शाम को 5 बजे मैं और गोपाल सर इस चैनल पे लाइव आएंगे, ठीक है? मी एंड गोपाल सर, और हम दोनों लोग आकर आप लोगों को ना बताएंगे कि इस चैनल पे क्या खास होने जा रहा है। अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, बट इस चैनल को फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि एक बहुत ही शानदार काम हम लोग आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। मतलब आपकी मौज आने वाली है, मौज। मैं सही बता रहा हूँ बेटा। देखो, हमें सिलेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा टीचर चाहिए होता है, जो कि आप लोगों के पास करियर ऐप पर मौजूद है। हमें सिलेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी बुक चाहिए होती है, और सबसे अच्छी बात है जितने भी टीचर करियर एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं सब एकदम टॉप क्वालिटी टीचर हैं, और सबकी टॉप क्वालिटी बुक भी अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद बस एक चीज की और कमी होती है, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। जब भी हमें सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो लाइफ में 3 चीजें चाहिए होती है। एक बहुत अच्छा टीचर चाहिए होता है, एक बहुत अच्छी बुक चाहिए होती है, और एक और चीज चाहिए बस हमें, एक और चीज। बस वही जो चीज लास्ट बाकी है ना, वो चीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। वो चीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और है ना, नाम से तो आपको पता चल गया होगा, टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल है। लेकिन ये यूट्यूब चैनल पे टेस्ट सीरीज का मतलब नहीं बनता है ना। जब हम एग्जाम में टेस्ट दे रहे होते हैं तो जो ओरिजिनल टेस्ट होता है उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं। वो कंप्यूटर पर भी देते हैं, लैपटॉप पर भी देते हैं। सिर्फ क्लास नहीं देखनी होती है, यूट्यूब पर क्लास नहीं देखनी होती है। तो ये जो चीज है ना, ये हम एप्लीकेशन पर लेके आएंगे, अपनी एप्लीकेशन पर। समझ रहे हो? ये चैनल तो बनाया गया है जो टेस्ट होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, है ना। जो टेस्ट होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, वीडियो सॉल्यूशंस के लिए ये हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। लेकिन एप्लीकेशन पर हम आप लोगों को ना सारे टेस्ट देंगे। और वो जो टेस्ट होंगे ना, ऐसे नहीं होंगे कि हमने 100 टेस्ट दे दिए, 200 टेस्ट दे दिए, 300 दे दिए, 1000 दे दिए। मतलब एक एक मॉक टेस्ट इस तरीके से बनाया जाएगा, उस शालीनता के साथ बनाया जा रहा है। मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं और गोपाल सर बैठ के ना क्या कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं एक एक सिंगल क्वेश्चन को। मतलब आप लोग देखते होंगे आपके 200 में से 200 नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट होंगे ना, इन मॉक टेस्ट में अगर आपके 150 भी क्वेश्चन आ गए ना, तो समझ लेना आप परफेक्ट कैटेगरी में, अगर आपके 150 भी नंबर आ जाए तो ये वो मॉक टेस्ट होंगे जिसको देने के बाद दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई एग्जाम आपको ना सिर्फ और सिर्फ हलवा लगेगा। जब आप ये मॉक टेस्ट दोगे ना, तब दुनिया के जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, सारे के सारे आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे, हलवा। तो उस तरीके से हम यहाँ पर आपको तैयार कर देंगे, और बिल्कुल रियल एग्जाम वाली फीलिंग होगी। एप्लीकेशन पर भी होगा और कंप्यूटर पर भी होगा, और है ना, और बहुत सारे प्राइजेस होंगे आप लोगों के लिए। बहुत सारे प्राइज भी आपको मिलेंगे। जो टॉपर्स होंगे, जो टॉप रैंकर्स होंगे, उनको प्राइज भी मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट ऐसे नहीं होगा कि डेली एक मॉक टेस्ट हो रहा है ना। जो स्केड्यूल है मॉक टेस्ट का, किस तरीके से होगा, आप लोग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारी कहानी हम लोग बेटा फ्राइडे शाम को 5 बजे लाइव आकर आपको बताने वाले हैं, मैं और गोपाल सर। ठीक है, तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लें और लाइव आना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए साहब। और आप लोगों को बेटा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मैं चारों फिगर को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं चारों फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो ये चारों एक जैसी फिगर है। ये चारों एक जैसी फिगर है बेटा। अगर इस फिगर को रोटेट करा दो तुम, इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, बी फिगर को, तो सी बन जाएगी। सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो डी बन जाएगी। लेकिन जो ए फिगर है वो किसी को भी घुमाने से नहीं बनेगी। ए फिगर बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। जो ए फिगर है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट फिगर है। कल ही तो फ्राइडे, अरे फ्राइडे आ भी गया, फ्राइडे आ भी गया।
अरे भाई वे भाई, हाँ तो कल शाम को 5 बजे ही लाइव आएंगे हम। कल फ्राइडे है ना, तो कल ही आ रहे हैं शाम को 5 बजे लाइव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा दो डायगोनल एक वर्टिकल लाइन, समझ रहे हो, दो डायगोनल एक वर्टिकल लाइन, यहाँ पे दो डायगोनल एक वर्टिकल लाइन, लेकिन यहाँ पे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये वाली फिगर सबसे अलग है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये वाली फिगर सबसे अलग है। चलिए साहब, अगर इन फिगर्स को ध्यान से देखें तो ये बेटा इनकम्प्लीट है। अगर इन फिगर्स को ध्यान से देखें तो ये इनकम्प्लीट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम्म ये वाली जो फिगर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं तैयारी करता हूं, थोड़ा भटक गया हूं, अब मैं क्या करूं। तुम अपनी माँ का आशीर्वाद लो बेटा, उनके चरणों में जाके अपना मस्तक रखो, नतमस्तक हो जाओ। इसका आंसर दे दो सर प्लीज। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ ऑल दिस टाइम द शैडो ऑफ मोहित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड। बेटा शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, ये बताओ बेटा, सुमित की परछाई अगर सुमित के पीछे है, बाबू मान लो मैं सुमित हूं, मैं सुमित हूं, मैं सुमित हूं, और मेरी परछाई मेरे पीछे कब होगी? सुबह सुबह की बात है, मेरी परछाई मेरे पीछे तब होगी जब सूरज मेरे कहाँ होगा, आगे होगा। भैया सनलाइट अगर मेरे आगे से आएगी तभी तो मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी। तो सुमित की परछाई सुमित के पीछे तब बनेगी, सुमित की परछाई सुमित के पीछे तब बनेगी जब सन सुमित के सामने है। अगर सन सुमित के सामने है, अच्छा सुबह सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, सुबह सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो सुमित सुमित का जो फेस है वो कहाँ हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में। भाई सुमित सन को देख रहा है ईस्ट में, तभी तो सुमित की परछाई सुमित के पीछे पड़ गई, है ना। तो सुमित का फेस ईस्ट में है, तो मोहित का फेस ठीक उसके विपरीत होगा, वेस्ट में। बात खत्म। फ्री में होगा, पेड होगा, कितने रुपए में होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, ये सारी की सारी कहानी, ये सारी की सारी कहानी, है ना, हम कब डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ये सारी की सारी कहानी डिस्कस करेंगे कल शाम को 5 बजे लाइव आकर। हाँ जी, कल शाम को 5 बजे लाइव आकर ये डिस्कस करेंगे।
जी चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर देखते हैं सर। यहां पर अगर हम ध्यान दें सर, यहाँ पे बेसिकली ना नंबर ऑफ लाइन का कंसेप्ट होता है, नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन यहाँ पर हम नंबर ऑफ लाइंस को यूज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ लाइंस को यूज नहीं कर सकते तो हम फिर कॉन्सोनेंट वॉबल के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर कॉन्सोनेंट वॉबल के हिसाब से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पर जो तीनों सी है ना, तीनों सी का फेस अलग है। एक सी का फेस साउथ में है, एक का ईस्ट में, एक का वेस्ट में। सर यहाँ पर भी तीनों सी का फेस डिफरेंट है। सर यहाँ पर भी तीनों सी का फेस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे दो सी का फेस एक ही डायरेक्शन में है। सर ये सम का रिलेशन, सम का रिलेशन, सम का रिलेशन, और इसमें पता नहीं इन्होंने क्या रिलेशन किया है। चलिए साहब, सर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो भैया ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे गर्दन है, ये भी गर्दन है, ये भी गर्दन है, और ये गर्दन वर्दन कुछ है नहीं। ये ऑप्शन सी हो गया। चलिए साहब, ये ऑप्शन सी हो गया। सर यहाँ पे ये तीनों बराबर, तीनों बराबर, तीनों बराबर, यहाँ बहुत डिफरेंस हो गया। यहाँ पे भैया, यहाँ पे एक हाथ स्ट्रेट है, एक ऊपर, एक स्ट्रेट, एक ऊपर, एक स्ट्रेट, एक, और ये हो रही है बल्ले 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 बल्ले। ये दोनों हाथ उठा के बल्ले बल्ले। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, है ना। अच्छा, जो एनालॉजी है ना, जो एनालॉजी है वो सीरीज का ही पार्ट है। एनालॉजी सीरीज का ही पार्ट है जो कंप्लीटली रोटेशन पर बेस्ड है। कंप्लीटली, जैसे पहली फिगर का दूसरी से जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी से चौथी का। यूट्यूब पर लाइव नहीं है बेटा। पहली फिगर का दूसरी से जो रिलेशन है, तीसरी फिगर का किससे रिलेशन होगा। यूट्यूब पर लाइव नहीं है। यूट्यूब पर क्यों होगी लाइव? यूट्यूब पर क्यों होगी? हम्म। मैं जय हिंद सर, मैं एक्स आर्मी पर्सन हूं। आपसे पढ़कर मैं मजा आ जाता है। मेरे घर से 3 लोग आपसे पढ़ते हैं। आप बेस्ट हो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। हाँ जी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, वहां पे रीजनिंग की थी। आपकी पीडीएफ वाले नोट से देखो, सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान है, ये तो अच्छी बात है कि जगह जगह। तो आपको क्या लग रहा है, आपके बैच में सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं जो एग्जाम दे रहे हैं? टीचर्स भी हैं बेटा जो पढ़ा रहे हैं, कई जगह पे पढ़कर पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। सर्व शिक्षा अभियान होना भी चाहिए बेटा। रोटेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर जो रोटेशन है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो रोटेशन होगी वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या रोटेशन होगी? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो कौन सा फिगर है ना? ओहो, एरो बेटा इस साइड से आना चाहिए। आह, ये ये यहाँ कैसे पहुंच गया? अच्छा, ये जो डॉट है, अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। डॉट 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जो अंदर वाली फिगर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अंदर वाली फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए फटाफट से, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। नीचे आना चाहिए गलत जवाब, नीचे आना चाहिए गलत जवाब, नीचे आना चाहिए गलत जवाब। ये आ गया नीचे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे चल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। सर, 3 हेक्सागन भरे हुए हैं, एक भरा हुआ है, 3 भरे हुए हैं, एक भरा हुआ है। 3 भरे हुए, एक भरा हुआ, 3 भरे हुए, एक सेंटर में भरा हुआ आना चाहिए। सेंटर में भरा हुआ किसका है? सेंटर में भरा हुआ इसका है। सेंटर में भरा हुआ इसका है, ठीक है। 3 हेक्सागन, एक हेक्सागन, 3 रेक्टेंगल, एक बीच में रेक्टेंगल। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी। सर, खाली त्रिभुज, भरा त्रिभुज, खाली त्रिभुज, भरा त्रिभुज, भरा त्रिभुज, खाली त्रिभुज।
खाली त्रिभुज, भरा त्रिभुज, भरा त्रिभुज, खाली त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज। सीधा खाली वाला आएगा, उल्टा तो देखो भरा हुआ तो आएगा नहीं, लेकिन ये उल्टा नहीं हो, मतलब ये सीधा का सीधा तो उल्टा का उल्टा रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 6 की कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 लाइन हो गई, 6 की 5 हो गई तो 4 की कितनी हो जाएंगी, 4 की 3 हो जाएंगी, 6 की 5 हो गई तो 4 की कितनी हो जाएंगी, 4 की 3 हो जाएंगी, 6 की 5 हो गई तो 4 की 3 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में बी क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन नंबर 5 में तो बी ही लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर होगा तो 4 का भी तो बी ही आंसर है, बी ही है तो आंसर है, क्या बात कर रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बी कह रहे हो तुम, 3 में भी बी कह रहे हो, सब में बी कह रहे हो तुम तो, है बेटा ये अंदर ब्लैंक है, खाली, ये खाली है, ये भरा है, तो ये खाली है तो भरी हुई फिगर आएगी, भरी हुई। अब भरी हुई हमारी दो फिगर बनती है, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है जी। अच्छा जी, सर जो भरी हुई बाहर थी ना फिगर, जो भरी हुई बाहर थी वही भरी हुई फिगर अंदर आ गई सेंटर में, तो बेटा यहाँ पे जो भरी हुई फिगर है वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो यही भरी हुई फिगर ना सेंटर में पहुंचेगी, सेंटर में, तो सेंटर में ये वाली फिगर नहीं पहुंचेगी, हेक्सागन, हेक्सागन नहीं, क्योंकि जो बाहर था ना वो सेंटर में है, तो जो बाहर है वो सेंटर में आएगा, जो बाहर है वो सेंटर में आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हाँ जी, कम ऑन। सर यहाँ पे फिगर में चाहे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं या 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, ये बनेगी, तो इसको 45 डिग्री घुमाना है, इसको 45 डिग्री घुमाना, और सिंगल लाइन का ना डबल लाइन हो जाना है, सिंगल लाइन का क्या होना ना, सिंगल लाइन का डबल लाइन हो जाना है, सिंगल का डबल कर दो, सिंगल का डबल कर दो। सर ये साइड से जो एरो थे वो ऊपर नीचे चले गए, ये जो साइड से लाइन है ये ऊपर नीचे चली जाएंगी, ऊपर नीचे। अच्छा, और ये कंप्लीट ब्रेक होकर नहीं जाएगी लाइन, लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, ब्रेक थोड़ी होंगी, जो जो सीधी लाइन है वो सीधी ऊपर नीचे चली जाएंगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, सर यहाँ पे जो एन है इसकी पर्टिकुलर मिरर इमेज हमने बना दी, तो ये जो एम है इसकी हम मिरर इमेज बना देंगे, हमने इसकी मिरर इमेज बना दी, एम की एम हो गई, एम की एम हो गई, समझ रहे हो। ई का क्या किया हमने, बीच में से लाइन निकाल के, एफ का क्या किया हमने, लाइक दैट, एफ। अच्छा, ई की जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन हमने एज इट इज छोड़ रखी है, तो एफ में ये वाली लाइन हम एज इट इज छोड़ेंगे, और एम का एम आएगा, यहाँ पर एम आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए, क्योंकि इसकी मिरर इमेज बनाइए तो एम की मिरर इमेज क्या होगी, एम की मिरर इमेज एम ही होगी, एम की मिरर इमेज क्या होगी, एम ही होगी, है ना। 6 में क्या दिक्कत हो गई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत हो गई, क्या आफत आ गई। सर ये फिगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, सिंगल लाइन से डबल लाइन हो गई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, सिंगल लाइन से डबल लाइन हो गई, सिंगल से डबल, सिंगल से डबल हो गई, क्या दिक्कत है तुम्हें। 6 6 6 क्या दिक्कत है, 6 6 6 मैसेज किए जा रहे हो, अरे पागल हो गए हो क्या तुम, रुक जा भाई, कॉपी पेस्ट, देखो मैसेज को जो बच्चा कॉपी पेस्ट करता है एक नहीं 100 बार पिट जाएगा मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह। हाँ, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे परफेक्ट मिरर इमेज बनी है, परफेक्ट मिरर इमेज, तो यहाँ पे परफेक्ट मिरर इमेज बना दो, और इस फिगर की जो परफेक्ट मिरर इमेज बनेगी वो ये वाली बनेगी, परफेक्ट, ये वाली शेप नहीं बनेगी, 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 तो जो परफेक्ट मिरर इमेज बनेगी हमारी वो शेप ये वाली बनेगी, परफेक्ट मिरर इमेज में शेप ये वाली बनेगी। चलिए साहब, सर यहाँ पर चलते हैं, एक डॉट बाहर है, एक डॉट अंदर है, सर ये जो ब्लैक डॉट बाहर है तो ब्लैक डॉट अंदर आना चाहिए, ब्लैक डॉट बाहर, ब्लैक डॉट अंदर, ब्लैक डॉट बाहर, ब्लैक डॉट अंदर, ब्लैक डॉट अंदर आना चाहिए, गलत, ब्लैक डॉट अंदर आना चाहिए, गलत। अब मेरे दो ऑप्शन बचे, सर पेंटागन से रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल से ट्राइंगल बनेगा, 5 लाइन थी, 4 लाइन रह गई, 4 से 3,
4 से 3 लाइन रह जाएंगी भैया। 5 लाइन की 4 लाइन कर दी, 4 लाइन की 3 लाइन कर देंगे। 5 की 4, 4 की 3 हो जाएंगी। 5 की 4, 4 की 3 हो जाएंगी। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर सर यहाँ पर 8 को मैं इस सेंटर से इस कॉर्नर पे ले गया, बहुत बढ़िया। तो सर ये वाला जो है ना डायमंड, ये डायमंड इस कॉर्नर पे आएगा। जैसे 8 यहाँ से उठ के इस कॉर्नर पे गया, वैसे डायमंड सर इस कॉर्नर पे। डायमंड है बहुत बढ़िया, डायमंड नहीं है बहुत बेकार, डायमंड है बहुत बढ़िया, डायमंड नहीं है बहुत बेकार। चलिए साहब अब जरा ये देखो सर, यहाँ पर ये वाली जो फिगर है ना वो यहाँ पर आ गई। इस कॉर्नर वाली फिगर को मैंने यहाँ पहुंचा दिया। तो ये जो है ना हैज को मैं यहाँ ले आऊंगा सेंटर में, हैज को। तो सर ये हैज नहीं है, गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो सिंबल मैंने फिट कर दिए, दो सिंबल मैंने फिट कर दिए बाबू, दो सिंबल मैंने फिट कर दिए। और उसी से मैंने क्या कर दिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। इसको यहाँ पहुंचाया, 8 को यहाँ पहुंचा दिया, इसको तो यहाँ पहुंचा दिया और इसको यहाँ पहुंचा दिया। ये तीनों आपस में रोटेट हुआ है। तो हमने भी क्या किया, इन तीनों को आपस में रोटेट कर दिया। हमने भी ना इन तीनों को आपस में रोटेट कर दिया। यहाँ आना चाहिए हैस, यहाँ आना चाहिए डायमंड और यहाँ आना चाहिए रेक्टेंगल। ठीक है, ये तीनों फिगर आपस में रोटेट हो रही है। ये तीनों फिगर आपस में रोटेट हो रही है। हाँ जी सर, ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ बना दो, ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ बना दो, एज इट इज बना दो बिना कुछ। ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ बना दो और ये वाली फिगर एज इट इज यहाँ बना दो। तो ये बनेगी एज इट इज और ये बनेगी एज इट इज। तो कौन कौन से ऑप्शन बच गए, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। मेरे दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन ए बच गया और ऑप्शन डी बच गया। भैया ऑप्शन ए और डी बच गया। अच्छा यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल आपस में इंटरचेंज हो गए। ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल आपस में इंटरचेंज हो गए, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। ऊपर ट्राइंगल आ गया और नीचे आ गया स्क्वायर। ऊपर ट्राइंगल नीचे स्क्वायर, ऊपर ट्राइंगल नीचे स्क्वायर, ऊपर ट्राइंगल नीचे स्क्वायर, ऊपर ट्राइंगल नीचे स्क्वायर हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऊपर ट्राइंगल नीचे स्क्वायर हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। चलिए साहब, सर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस एरो को क्लॉकवाइज घुमा दिया, इस एरो को क्लॉकवाइज, तो इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दो। दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। यहाँ पे ये एरो कैसे बदल गया, ऑप्शन सी गलत। वर्टिकल एरो तो एज इट इज रहेंगे, हॉरिजॉन्टल एरो, हॉरिजॉन्टल एरो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, हॉरिजॉन्टल एरो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे। ये वाली जो फिगर है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये वाली फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। जब इस फिगर को मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ शेप बनेगी, ऊपर की तरफ शेप बनेगी। मेरे दो ऑप्शन हो गए और ये लाइन बेटा यहाँ नहीं आएगी। एग्जैक्ट इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मेरी पहली ऑप्शन ए बनेगा, पहला ऑप्शन ए बनेगा। चलिए साहब, सर जो फिगर अंदर है, अंदर वाली फिगर को बाहर ले गए, तो अंदर वाली फिगर को, अंदर वाली फिगर को मैं बाहर ले जाऊंगा। अंदर वाली फिगर को अगर मैं बाहर ले जाऊंगा तो बाहर पेंटागन बनेगा, बाहर पेंटागन बन गया, बिल्कुल सही जवाब। बाहर पेंटागन बन गया, बिल्कुल गलत क्योंकि उल्टा पेंटागन है। बाहर पेंटागन बन गया, बिल्कुल गलत क्योंकि उल्टा पेंटागन है। अब मेरे दो ऑप्शन बच गए। सर जो बाहर वाली फिगर थी उसको हम अंदर ले गए हैं, तो बाहर वाले चांद को हम अंदर ले जाएंगे, तो जब चांद ये अंदर जाएगा तो एज इट इज बनेगा, ये सीधा नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत जवाब, ऑप्शन ए गया। हाँ जी, चलिए साहब, सर ये थर्ड फिगर तो सेम है, तो थर्ड तो सेम है ही, इन दोनों को आपस में चेंज किया गया। ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज हुई है, तो अंदर सर्कल बाहर रेक्टेंगल, ये दोनों फिगर आपस में चेंज हुई है, ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज हुई है। तो अंदर वर्ग और बाहर सर्कल, अंदर वर्ग बाहर सर्कल, अंदर वर्ग बाहर सर्कल, और सबसे लास्ट में तो स्क्वायर की शेप बनेगी, सबसे लास्ट में स्क्वायर की शेप बनेगी। सर अगर मैं इस फिगर जो सबसे आउटर पे है वो सबसे सेंटर पे, सबसे आउटर वाला सबसे सेंटर, तो सबसे जो आउटर पे है वो सबसे सेंटर पे आ जाएगा, सबसे आउटर वाला सबसे सेंटर पे आ जाएगा, 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 सबसे सेंटर, सबसे आउटर वाली फिगर सबसे सेंटर पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सबसे आउटर वाली फिगर सबसे सेंटर पे आ जाएगी। हाँ जी,
चलिए सर, ये वाली फिगर एग्जैक्ट मिरर इमेज बनी है, ये फिगर एग्जैक्ट मिरर इमेज बनी है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन हटा दो, तो इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज ये वाली शेप होगी। शेप के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो गया, शेप के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बच गया, ये बच गया, ये बच गया। सर यहाँ पे लाइंस है, लाइंस नहीं है, खाली है, खाली होने के बाद लाइंस आ जाएंगी, तो जब लाइंस आ जाएंगी तो ये दो ऑप्शन और हटा दो, जब लाइंस आ जाएंगी तो दो ऑप्शन और हटा दो, है ना। हाँ जी। चलिए जनाब, सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दोनों फिगर आपस में स्वैप हो गए, दोनों स्वैप हो गए ना। सर एल चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे, एल आ गया ऊपर और ये आ गया नीचे। सर ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे तो ये तो गलत, ये भी गलत, है ना, ये भी गलत। तो दोनों स्वैप होने के बाद बेटा कौन सा ऑप्शन बनेगा? दोनों स्वैप होने के बाद ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, बताओ फटाफट से। यप। हम्म 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत होगी तुम्हें? देखो जो आउटर पे सर्कल बना हुआ है ना, बस उसी को बना के छोड़ दिया एक छोटा, तो जो आउटर पे यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है उस स्क्वायर को यहाँ पे बना के छोड़ दिया छोटा। ये यहाँ पे ना ये डार्क डार्क इतना मोटा मोटी लाइन कर दी ना, डार्क लाइन, बोल्ड लाइन नहीं है बेटा, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल, ऑप्शन बी की तरह, है ना। सर नंबर ऑफ लाइन से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सर एक लाइन हमने यहाँ पे बढ़ा दी, ई बन गया, तो इसमें एक लाइन बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा, है ना। आई में एक लाइन बढ़ाते ही क्या बन जाएगा, एफ में एक लाइन बढ़ाते ही, आई में एक लाइन बढ़ाते ही क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। ठीक है, चलो तो भैया आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि और हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे तो सर टीवी तो बना सकते थे इसको। ये जो एफ है, एफ में हमने जो एक लाइन इंक्रीज करी है वो बॉटम पे करी है, बॉटम पे या टॉप पर? सर बॉटम पे करी है, तभी तो ये बना। तो बस आई में भी हम कहाँ इंक्रीज करेंगे, टॉप पे या बॉटम पे? बॉटम पे करेंगे तो एल बनेगा। ठीक है जी भाई, पहले फिगर से दूसरे फिगर में बॉटम पे लाइन बनी है, तो यहाँ भी ना बॉटम पे लाइन बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा हमारा। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अभी कुछ दिन है ना, संडे तक, जब तक हम कल की लाइव इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो कल के लाइव इवेंट के चक्कर में ना आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। गुड, लव यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 11 नंबर क्वेश्चन में डाउट है? 11 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर में क्या डाउट है? 11 नंबर भैया, 11 नंबर में देखो ये जो ब्लैक डॉट है ये अंदर चली गई, ब्लैक डॉट अंदर चली गई, तो बाहर वाली जो ब्लैक डॉट है वो अंदर आ जाएगी। अंदर किस फिगर में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। सर यहाँ पे पेंटागन है जिसमें 5 लाइन है, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया जिसमें 4 लाइन है, 5 की 4 लाइन हो गई, तो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी 4 थी तो 4 की 3 हो जाएंगी। 3 लाइन वाला फिगर कौन सा है? सर ये रहा ट्राइंगल, ऑप्शन है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में बेटा इन तीनों सिंबल को आपस में रोटेट करा दो। देखो ये वाला जो डबल इक्वल है, ये जो इक्वल टाइप साइन है, ये कहाँ पहुंच गया? 8 की जगह पहुंच गया। 8 कहाँ आ गया? स्टार की जगह। और स्टार कहाँ चला गया? इसकी जगह। ये तीनों आपस में घूम गए, तो बस यहाँ भी यही काम करो, इन तीनों को आपस में घुमा दो। हैज आ जाएगा यहाँ पर, आ गया, और डायमंड आ जाएगा कॉर्नर पे, आ गया, और ये आ जाएगा रेक्टेंगल यहाँ पर, आ गया। अब आप ऑप्शन छांट लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब आप ऑप्शन छांट लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है? 14 में क्या दिक्कत है यार? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर शेप नहीं बनेगी यू की, है? छुट्टी हो जाएंगी बेटा, दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएंगी, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो आज से तो शुरू हुई है दुर्गा पूजा, है? आपकी रामनवमी और दशहरा की छुट्टी होगी, अष्टमी की छुट्टी देखो हो शायद, मे बी, मतलब 2 से 3 दिन की छुट्टी होंगी दशहरा की, दुर्गा पूजा की। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। जे बेटा इसलिए नहीं हो सकता, जे तो रोटेट, वो बेटा आई है, आई, ये जे नहीं है, आई है, आई। और बेटा राइट हैंड साइड में बनी है ना लाइन, तो राइट हैंड साइड में बनाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं बनाओगे। लाइन बनी कहाँ? राइट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।